वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9। सेम कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन को। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 टू 1882। चार्ल्स डार्विन सेटअप ए वॉयज व्हेन ही वाज ए 22 ईयर ओल्ड। वॉयज वो होते हैं जो समुद्र के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। 22 साल की उम्र में उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। द 5 ईयर वॉयज टुक हिम टू द साउथ अमेरिका एंड द आइलैंड ऑफ हिज कोस्ट। कोस्ट होता है समुद्र का किनारा। द स्टडीज that he conducted during the voyage were to change forever the way we look at the variety of the life on the earth. Interestingly, after he got back to England, जब वो इंग्लैंड वापस आई, never left of his shores again. He stayed at home, जब वो घर पर रहते थे, and conducted various experiments led him to the formula of this hypothesis. तो उनको इवोल्यूशन के हाइपोथेसिस के लिए बहुत सारे फॉर्मूले मिले। एवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन अक्कर करता है। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे, द मैकेनिज्म वेयर द वेरिएशंस अरोज इन द स्पीसीज, की वेरिएशन स्पीसीज में कैसे जनरेट होती हैं। ही वुड हैव बीन इनलाइटेड बाय द मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जनरेट अपनी थीसिस की। बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो टू ईच अदर एंड देयर वर्क। ये दोनों इंसान एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, ना अपने काम के बारे में जानते थे, एक दूसरे के काम के बारे में जानते थे। वी ऑफन एसोसिएट डार्विन सोलली विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हम डार्विन को इवोल्यूशन की थ्योरी से जोड़ते हैं। बट ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड नेचुरलिस्ट एंड वन ऑफ द स्टडीज ही कंडक्टेड वॉज टू डू विद द रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स सॉइल फर्टिलिटी। इन्होंने बताया कि सोइल की फर्टिलिटी में अर्थवॉर्म्स का क्या रोल है। दिस इज द रीजन, यही कारण था, वाई द आइडियाज ऑफ द हेरिडिटी एंड जेनेटिक वी हैव डिस्कस अर्लियर आर सो असेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन। कि इवोल्यूशन के जो अलग अलग आइडियाज़ हैं वो इवोल्यूशन की स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी हैं। इवन चार्ल्स डार्विन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में नेचुरल सिलेक्शन के आइडियाज़ के साथ could not work out the mechanism. It is ironic that he could have done so if he had seen the significance of this experiment. जब उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा, his Australian contemporary जॉर्जर मेंडल के द्वारा was doing, but then मेंडल too did not notice Darwin work and relevant to his. तो उन्होंने डार्विन के वर्क को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया जो कि उनके वर्क के बिल्कुल ही सिमिलर था। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जीव जंतुओं का जीवन धरती पर। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इवोल्व फ्रॉम द सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड मेंडल एक्सपेरिमेंट गिव अस द मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म दिया था। ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बट नाइदर टेल, बट उन्होंने ये नहीं बताया एनीथिंग अबाउट हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ इन द फर्स्ट प्लेस, कि धरती पर जिंदगी जो है वो कैसे शुरू हुई थी, ये सारी चीज़ें कैसे एग्जिस्ट हुई। JBS हेल्डन, ए ब्रिटिश साइंटिस्ट हु बिकेम ए सिटीजन ऑफ द इंडिया लेटर, सजेस्टेड इन 1829, 1929 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जो चीज़ें जनरेट की। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सून इट वाज फॉर्म्ड, कि धरती पर धीरे धीरे ये चीज़ें बननी स्टार्ट होंगी। स्पेक्चुलेटेड, उन्होंने कहा दैट द कंडीशन ऑन द अर्थ एट दैट टाइम, उस समय पर एक ही कंडीशन थी, विच वर फार फ्रॉम द कंडीशन वी सी टूडे, जो उस कंडीशन से दूर थे जिनको हम आज देख रहे हैं। कुड हैव गिवन राइज टू द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मोलिक्यूल डेट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म would arise from further chemical synthesis. How did these organism molecule arise? ये चीज़ें कैसे जनरेट हुई? An answer was suggested by the experiment conducted by Stanley L. Miller. स्टेनले एल मिलर ने और हारकोल्ड सी यूरे ने 1853 में जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे जनरेट हुए ये उन्होंने कंप्लीटली अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। दे असेंबल्ड एन एटमोस्फियर सिमिलर टू थॉट टू एग्जिस्ट एन अर्ली अर्थ। These said molecule like the atmosphere similar to thought exist only on the earth that had molecule like the ammonia. अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मीथेन का होता है CH4 और अमोनियम साइनेट जिससे यूरिया प्रिपेयर किया जाता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बट नो ऑक्सीजन ओवर द वाटर। पानी में ही ऑक्सीजन थी, बाकी कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। दिस वाज मेंटेन ए टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। स्पार्क वैन पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज स्टिमुलेट लाइटनिंग एट द एंड ऑफ ए वीक, एक हफ्ते के आखिर में 15% ऑफ कार्बन फ्रॉम मीथेन। कोयला, कार्बन है कोयला, कोयला जो है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो कम्प्लीटली बर्न हो जाए, एक इनकम्प्लीट बर्न हो। अगर कंप्लीट बर्न हो रहा है तो सैचुरेटेड है, अगर इनकम्प्लीट बर्न हो रहा है तो वो अनसैचुरेटेड है।
who make up the protein molecules so life can arise from a refresh earth even now। इसी वजह से धरती से जीव जंतुओं की जो जिंदगी है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई। स्पेसिफिकेशन होती है अलग होना। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड के लिए जो हमारे रखी गई पर्टिकुलरली रेशो 3:1 और 1:2:1, और डाई हाइब्रिड के लिए क्रॉस पोलिनेशन जो रखा गया वो 9:3:3:1। वट वी हैव सीन सो फार माइक्रो इवोल्यूशन में हमने और क्या पढ़ा, दिस मीन्स द चेंज आर स्मॉल, कि जो चेंज है वो बहुत छोटे छोटे हैं, इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, वो छोटी छोटी करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो अप करते हुए पर्टिकुलर स्पीसीज, बट दिस डज नॉट ए प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती है। न्यू स्पीसीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि नई स्पीसीज भी जनरेट होती हैं, डेट कैन सेट टू बी हैपन इवनली ओनली पे ग्रुप ऑफ द बैटल वी आर थिंकिंग अबाउट, अगर हम बैटल्स का एक ग्रुप लेके चलें, स्प्लिट इनटू टू पॉपुलेशन डेट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, जो कि दो पॉपुलेशन में डिवाइड हो गया जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, दे कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट इन स्पीसीज, तो हम उनको दो अलग अलग स्पीसीज का नाम देते हैं। सो वी एक्सटेंड द रीजनिंग, तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वी हैव यूज अबोव द एक्सप्लेन सच स्पेसिफिकेशन, तो हमने बहुत सारी स्पेसिफिकेशन और भी कंसीडर की। कंसीडर व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ द बसेस ऑफ द बैटल फीड ऑन आर स्प्रेड वाइडली ओवर ए माउंटेन रेंज, अगर वो एक पहाड़ की तरह फैल जाए, द बैटल पॉपुलेशन बिकम वेरी लार्ज एज ए रिजल्ट, तो इससे बैटल्स की जो स्पीसीज है वो बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगी। बट इंडिविजुअल बैटल फीड मोस्टली ए फ्यू नियर बाई बसेस थ्रू आउट द लाइफ टाइम, और कुछ ऐसी होंगी कि जो उन झाड़ियों को पूरा खाकर ख़त्म कर देंगी। दे डू नॉट ट्रेवल फार, वो लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बैटल, और बैटल्स की पॉपुलेशन में देयर विल बी सब पॉपुलेशन इन नेबरहुड, उनके नेबरहुड में और भी पॉपुलेशन जनरेट होंगी। सिंस मेल एंड फीमेल बैटल्स हैव टू मीट फॉर रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन होगा, मोस्ट रिप्रोडक्शन विद इन द सब पॉपुलेशन ऑफ द कोर्स, ओकेजनल एडवेंचर बैटल नाइट गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगी। और ए बैटल इज पिक्ड अप बाय ए क्रॉ फ्रॉम वन साइड, अगर एक कौवा एक बैटल को उठा ले जाता है, ड्रॉप्ड इन द अदर साइड, और दूसरी जगह उसको बिना खाए फेंक देता है। ठीक है, एक तो हो गया कि उसने खा लिया, फिर अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जनरेट किया, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ जनरेट हुई, वो उन सारी चीज़ों से जो इंसेक्ट हैं वो फैलते हैं। इन आइदर केस, दूसरा केस ये होगा, द माइग्रेंट बैटल विल प्रोड्यूस द लोकल पॉपुलेशन, दिस विल रिजल्ट इन जीन ऑफ द माइग्रेंट बैटल एंटरिंग ए न्यू पॉपुलेशन, इससे एक नई पॉपुलेशन जनरेट होगी। दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू हैपन विद बिटवीन द पॉपुलेशन, ऐसा दो अलग अलग पॉपुलेशन में पॉसिबल है। डेट आर पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड, जो कुछ तरीके से अलग हो बट प्रॉपरली ना हो। इफ हाउएवर बिटवीन द टू सब पॉपुलेशंस ए लार्ज रिवर कम इनटू एग्जिस्टेंस, अगर एक नदी उनको भा ले जाती है, द टू पॉपुलेशन फर्दर आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब होता है ना तो वो उसी एनवायरनमेंट में जनरेट हो पाएगी, ना उस एनवायरनमेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो पाएगी। The level of gene flow between them decrease even further. Over generation, genetic drift will accumulate different change. Each subpopulation also natural selection may also operate differently. Natural selection भी अलग अलग तरीके से जनरेट होता है। जियोग्राफिक लोकेशंस, जैसे कि हम बिहार का एग्जाम्पल लेके चले तो वहाँ पर कोयले की खदानें हैं, कर्नाटक और मंगलुरु का एग्जाम्पल लेके चले तो वहाँ पर गोल्ड की माइंस हैं, इंदौर का लेके चले तो वहाँ पर रेड चिलीज हैं। तो इसी तरीके से हर जोग्राफिक लेवल के साथ हमारी अलग अलग बैटल एग्जिस्ट करती है। दस फॉर एग्जाम्पल, इन द टेरिटरी ऑफ वन सब पॉपुलेशन क्रोज आर अल्टीमेटेड बाई गर्ल, जैसे कि बात जो है वो कौवों का शिकार करता है, बट दिस डज नॉट हैपन विद द सब पॉपुलेशन, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। वेयर क्रो नंबर आर वेरी हाई, अगर कौवे ज़्यादा है, एज ए रिजल्ट द ग्रीन वेरिएशन विल नॉट बी सिलेक्टेड एट द फर्स्ट साइट, तो ग्रीन को फर्स्ट पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वाइल इट विल बी स्ट्रांगली सिलेक्टेड एट द सेकेंड, तो उसको सेकेंड पर सेलेक्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नो मोर वीडियोज़।